सरिगमपधनिरतान्तां वीणासङ्क्रान्तकान्तहस्तान्तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतान्तां नमामि शिवकान्ताम्। महत् सौभाग्यमस्माकं यदधुना अस्माकं निवेदनम् उररीकृत्य अस्मान् सर्वान् उद्बोधयितुं मध्ये सभं समागताः सन्ति। आचार्याः रामचन्द्रभट्टमहाशयाः पूर्वकुलपतयः एस् व्यास योगा विश्वविद्यालय बेंगलुरु एतेषाम् आचार्याणां साहाय्यं विधास्यन्ति डॉक्टर सुश्रुत महाशयाः सहायकाचार्याः अमृतानन्दमयी विश्वविद्यालय कोयम्बटूर मध्ये सभं केन्द्रस्यास्य अध्यक्षचरणाः आचार्याः विनय पाण्डेय महाशयाः महान्तः ज्योतिर्विदः अधुना ते विराजन्ते। तान् सर्वान् अहं सप्रश्रयम् अनुरुन्धे यत् भवन्तः दीपप्रज्वलनेन अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु इति। समेऽपि अतिथयः। अधुना समेऽपि अतिथयः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् महामनसां मूर्तौ माल्यार्पणं कुर्वन्तु। अथ च मञ्चम् उपविश्य मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु। समेऽपि गुरवः सप्रस्यं सम्प्रार्थ्यन्ते। एतदनन्तरं मङ्गलम् आचरयितुम् अहं विनिवेदयामि श्रीनिवास महोदयं भवन्तः अत्र आगत्य वैदिक मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु इति। श्रीनिवास महाशयः। ओम युञ्जे वाचं शतपदोम गाये सहस्रवर्तनि गायतरन्त्रेष्टुभं जगद्विश्वा रूपाणि संभारता देवाओकांसी सा हुम आ क्रा इरो आ उद्यन लोकान आरोत यहाँ होई ईमान लोकान आरोत यहाँ होई प्रजाभूतमारुत यहाँ होई विश्वं भूतमारुत यहाँ हो हा घर मोज्यो ते ये हा ओम। धन्यवादः श्रीनिवास महाशयाः। अधुना अस्माकं ये मुख्य वक्तारः वर्तन्ते मध्ये समं शोभायमानाः सन्ति तेषां स्वागताय माल्यार्पणाय च अहम् अनुरुन्धे। अग्रे समासीनाः वर्तन्ते गुरवः
वैदिक विद्वांसः ते सप्रस्यं सप्रार्थ्यन्ते यत् भवन्तः अस्माकं मुख्यवक्तॄणां स्वागतं कुर्वन्त्विति अंगवस्त्रप्रदानेन माल्यार्पणेन च मुख्य वक्तॄणां व्याख्यान क्रमे ये सहाय्यम् आचरिष्यन्ति ते भवन्ति डॉक्टर सुश्रुत महाशयाः। तेषां स्वागताय अहं निवेदयामि। अग्रिम पंक्तौ विराजमानाः आचार्याः वैदिक विद्वांसः भवन्तः अत्र आगत्य सुश्रुत महाशयानां स्वागतं कुर्वन्तु अंगवस्त्रप्रदानेन माल्यार्पणेन च। यथा जानन्ति भवन्तः आचार्याः अमृतानंदमयी विश्वविद्यालय कोयम्बटूर मध्ये सहायकाचार्य रूपेण कार्यं कुर्वन्तः वर्तन्ते। अधुना अधिमंचम विराजमानानां मुख्य वक्तॄणां गुरुचरणानां आचार्य रामचंद्र भट्ट महाशयानां पूर्व कुलपतयः एस व्यास योगा विश्वविद्यालय बेंगलुरु विविध शास्त्र पारावार पारिणानाम् अथ च कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षं विदधानाम् आचार्य विनय कुमार पांडेय चरणानाम् एवं च अध्यक्ष चरणानां सहायकत्वेन समासीनाः वर्तन्ते। डॉक्टर सुश्रुत महाशयानाम् अस्माभिः अक्षसात् क्रियन्ते ये केपि वैदिक वटवः वर्तन्ते तेषां समेषां वटूनां ये शिक्षकाः सन्ति वेदस्वरूपे अस्मिन् मंचे विराजमाना उपमंचे विराजमानाः वर्तन्ते तेषां समेषां स्वागतं कुर्वन् मुख्य वक्तॄणां विषये किंचित् उक्त्वा अहं तान् सप्रशं सम्प्रार्थयामि। जानन्त्येव भवन्तः गुरवः अधुना बेंगलुरु मध्ये निवसन्ति। व्याकरण न्यायादि ये विषयाः वर्तन्ते संस्कृत जगति येषाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अस्माभिः क्रियन्ते तेषां समेषां शास्त्र निकरणानाम् आचार्याः विद्वांसः वर्तन्ते। बहुनि वर्षाणि गुरुचरणैः अध्यापनं विहितं। तदनन्तरम् एस व्यास योगा विश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वमपि विहितं गुरुचरणैः। अत्यन्तं विद्याविनीताः ते अधुना सप्रशं सप्रार्थ्यन्ते यद् भवन्तः स्वकीयेन उद्बोधनेन स्वकीयेन आशीर्वादेन अस्मान् सर्वान् उपकुर्वन्तु आचार्यचरणाः भट्ट महाशयः। गुरुचरणानां सहायं विधास्यन्ति सुश्रुत महाशयाः। पीपीटी माध्यमेन तत्सर्वं भविष्यति। आदौ सुश्रुत महाशयानाम् उद्बोधनं तदनन्तरं गुरुचरणानाम्। नमः सर्वेभ्यः। अत्र कानिचित् चित्राणां संग्रहः कृतः। यैः यदि यागकरणे प्रभावः प्रयोजनं कथं भवति इति अतः कानिचित् चित्राणि आदौ दर्शयामि। अत्र सोमयाग की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और प्रयोग सिद्ध प्रमाणम इस शीर्षिका में जो भी संग्रह किया उसको अभी प्रस्तुत करूंगा। पहले कंटामिनेशन पॉल्यूशन जैसा शब्द है उसका प्यूरिफिकेशन करना है, तो यहाँ कुछ प्यूरिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर, वायु का जो दूषण हुआ है उसको निकालना, ये एक यंत्र का सामर्थ्य है।
तो उस कारण से वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको कैसे निकालना है ये यज्ञ करने से, ये सब प्रमाण सिद्ध हुआ है। तो आगे ह्यूमन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, परिसर में जो भी परिवर्तन होता है यज्ञ करने के बाद, ह्यूमन एनर्जी अंतःशक्ति अंतर ऊर्जा का जो परिवर्तन यज्ञ करने से पहले और बाद में इस यंत्र से इसका मापन होता है। इसको बायोवेल बोलते हैं, बायो एनर्जी फील्ड ऑफ एनर्जी, तो उसका मापन भी होता है। और यज्ञ और योग, इन दोनों में कौन सा प्रमाण, कौन सा साधन उच्च नीच होता है, ऐसा एक रिसर्च किया है। इसमें प्रमाण आया है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, एक योग होता है एक यज्ञ होता है, उन दोनों का भी परिणाम एक ही जैसा होता है। तो ये यज्ञ वर्सेस योगा स्टडीज इसमें किया है। और सोमयाग विशिष्य अत्र काशी स्थाने दशमः सोमयागः प्रचलति। तत्र प्रमाण सिद्ध करने के लिए यहाँ से आईआईटी बीएचयू का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल स्टडीज ततः अपि केचित् आगताः। ते एवं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोम इतः पूर्वम् अनेकैः इदं कृतमस्ति कार्यं। सद्यः 10 दिनात्मकस्य आरात्र सोमयागस्य कोळिकोड मध्ये केरलप्रदेशेषु यत् सञ्जातं तत्र मयापि भागः गृहीतः। तत्र न्यूरोसाइकोलॉजिकल भेदः कथं भवति, यदि तेषां बुद्धिशक्ति, हमारा बुद्धिशक्ति जो है उसको परिवर्तन होगा या नहीं, ऐसा प्रमाण किया है हमने। और बैक्टीरिया, जब कोविड आया वायरस का, हम देख नहीं सकते हैं, किंतु उसका निवारण जैसा वैक्सीन ने किया है, उसी तरह एयरबोर्न बैक्टीरिया, वातावरण में जो बैक्टीरिया होते हैं, इसको निवारण करने के लिए यज्ञ का सहाय लेना पड़ता है। अभी कुछ टूल्स लिस्टेड है यहाँ। इदम एकम यंत्रमस्ति, नाडी तरंगिणी इति वदन्ति। विशिष्य आयुर्वेद ग्रंथेषु वातपित्त कफादीनां मापनं प्रायशः वैद्याः स्वयं स्वकीय सामर्थ्येन कुर्वन्ति। किन्तु अद्यत्वे एकं यन्त्रमागतं येन वातपित्त कफादीनां मापनं कथं कर्तव्यमिति, अस्यैव नाडी तरंगिणी इति उच्यते। एतस्य उपयोगेन किं, यज्ञस्य याग इदं दर्शयामि। हाँ, एवं लघु अस्ति, तदत्र न योजितं। हाँ, पुनः हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इति, हृदयस्य कार्यसामर्थ्यं यावत् हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अधिकं भवति तावत् स्वास्थ्यं रक्षितं भवति। अन्यथा तत् न्यूनं यदि भवति, हृदयं किञ्चित् सामर्थ्यं न्यूनं करोति। अतः एतद् यावदधिकं तावत् सामर्थ्यं तावद् आरोग्यम् इति एकं यन्त्रं। परम ईजी ब्रेन सिग्नल्स मंत्रस्य, हाँ ईजी, हाँ ईसीजी, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी, एन्सेफेलोग्राफी, हाँ दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाँ तद् ईसीजी भवति, तदपि हृदयस्य, किन्तु इदं ब्रेन मैपिंग करोति। पुनः बायोवेल इति, इदं विशिष्य रष्या कुत्र ईजी मध्ये वा, हाँ आल्फा इति एकः, एवं यज्ञात् पूर्वं यज्ञात् परं, हाँ एवं मापनं कृतं। हाँ निश्चयेन, हाँ ऋत्विजां पुनः यजमानस्य विशिष्य, हाँ निकटवर्ती, एवं हाँ प्रेषयामि, अत्र न स्थापितम्। अत्र सर्वाणि यन्त्राणां पट्टिका कृता अस्ति, यस्य उपयोगेन एतत् सर्वं सिद्धं कर्तुं शक्यते इति केवलं दर्शयितुं। हाँ, इदं फिंगर प्रिंट्स यथा पूर्वम् उक्तं बायोवेल इति उच्यते। रष्या मध्ये तद् ओलम्पिक्स् यदा भवति
ततः पूर्वं ते एवं सङ्गणय्य सामर्थ्यं कियदस्ति इति दृष्ट्वा प्रेषयन्ति। तथा तादृशम् इदं यन्त्रमस्ति, बयोवेल् इति तस्य नाम। अतः यज्ञात् पूर्वं यज्ञात् परम् इति वामतः दक्षिणतः यत् चित्रमस्ति तत् समानमेव। हा, अत्र चक्रस्यापि प्रायशः अन्ततः गत्वा न संख्या देया, परम् उपरि चक्राणामपि बृहत् लघुत्वम् इत्येवं तदपि कर्तुम् अत्र दृष्टं भवति। परं ब्रेन् फङ्क्षन्स् अण्ड् मन्त्र इफेक्ट्स् एतत् केवलं लघु बेण्ड् इव भवति, यथा वयं हस्ते धरामः तादृशमेव शिरसि धृत्वा एवं मन्त्रस्य इफेक्ट् अपि, हा म्यूस् इति वदन्ति, म्यूस्। हा, परं मैण्ड् ओवर् मैटर् इति एकः सङ्कायः अस्ति आधुनिकविज्ञाने। अस्य सैकोकैनेसिस् इति वदन्ति। अर्थात् यदि अहं चिन्तयामि कस्यचित् वस्तुनः उपरि मनसः प्रभावः भवति वा इति विशेष, यदा वयं पूजां कुर्मः, पूजा भगवतः प्रसादः यदा लभ्यते, भगवत्प्रसादे काचित् शक्त्यधिक्यम् अस्ति इति, एवं मैण्ड् ओवर् मैटर् एतेषु विषयेषु अपि संशोधनं चलत्। क्वाण्टम् वर्ल्ड् अण्ड् मेजरिङ्ग् चेञ्जस्, अतः तद्विषये अपि अस्ति। अत्र प्राणस्य यथा नाडिषु प्राणः चलति तस्यापि मापनं भवितुम् अर्हति वा इति चेत् तस्य अकुग्राफ् इति एकं यन्त्रं, तेन ज्ञातुं शक्नुमः। एवं यन्त्रसाहाय्येन मन्त्रस्य, यज्ञस्य, योगस्य अस्माकं वैदिकपरम्परायाः यावत् दृढं कर्तुं शक्यते एतेषु दिनेषु तद् अस्माकं कर्तव्यमिति सम्भाव्य अहम् एतस्मिन् कार्ये लग्नः अस्मि। तदेव आचार्याणां ज्येष्ठानामपि अनुग्रहः वर्तते इति अस्मत् सौभाग्यमस्ति। एतावद् उक्त्वा आचार्यान् प्रार्थयामि, तेपि वदन्तु। धन्यवादाः शुश्रुतमहाशयाः। अधुना येषाम् उद्बोधनाय वयम् अत्र समुपस्थिताः ते भवन्ति भट्टचरणाः। गुरवः सविनयं सम्प्रार्थ्यन्ते यद् भवन्तः स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् सर्वान् उपकुर्वन्तु। भट्टचरणाः। यज्ञेन यज्ञमययन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम् उपासते। अस्य वैदिक विज्ञान संकायस्य प्रधानाः ज्येष्ठाः विनयपाण्डे महाभागाः मम सहचराः प्रोफेसर् सुश्रुतमहाभागाः सभायां विराजमानाः गण्याः ज्येष्ठाः विद्वद्वरेण्याः नितान्तमस्माकं प्रियाः छात्राश्च। यह अमृत काल है। इस काल में हमें विज्ञान को वेद से अनुप्राणित करना है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। सकल वेद का ज्ञान जो है वह ज्ञान इस तरह का विशिष्ट ज्ञान है
इसका वर्णन ऐतरेय उपनिषद में होता है। संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, इस तरह ज्ञान को परिपुष्ट स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, इस तरह विभाग करके ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेदीय उपनिषद विज्ञान की व्याख्या करती है। आजकल विज्ञान के बारे में जो जानते हैं वे विज्ञान यानी तंत्रज्ञान। साइंस मीन्स टेक्नोलॉजी इति भावयन्ति, अर्थात केवलं यन्त्रस्य उपयोगेन प्रयोगसिद्धं कृत्वा वयं सृष्टिरहस्यं यथाशक्ति स्पष्टीकुर्मः, प्रस्तुमः। तादृश विनम्रता वैज्ञानिकानां भवति। ये च प्रसिद्धाः कोपर्निकस, गैलीलियो, एडिसन इत्यादि, न्यूटन, बाद में जो विज्ञानियों में बहुत श्रेष्ठ और मान्य अल्बर्ट आइंस्टीन, और उसकी शिष्य परंपरा जो वह स्टीफन हॉकिंस इति कहा विज्ञानी, हिस्ट्री ऑफ टाइम्स कालस्य विषये लिखितवान् सः गतशताब्दीयः। एवं आधुनिक तंत्रज्ञानीय यात्रा वर्तते। केवलं द्वितीयशताब्दीय यात्रा इयम्, किन्तु अस्माकं वेदयात्रा अनादि यात्रा। इस यात्रा के महावैज्ञानिक कौन है? भगवान कृष्ण बोलता है, बताता है, ते मनवः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोकः इमाः प्रजाः। भगवद गीता से उद्धरण। ये विज्ञानी अर्थात जो भी कश्यपः, अद्रि, भरद्वाजः, विश्वामित्रः, गौतमः, तथैव अत्रिः, तथा जो भी चतुर्दश मनु, ये सब विज्ञानी वे सृष्टि के रहस्य को स्वयं अपने जीवन प्रयोगशाला में सत्यापित करके हमारे सामने रखे हैं। उसका ही वर्णन वेद के संहिता में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषदों में है। ये सबको जानना चाहिए। इसका प्रयोग करके लोक के सामान्य जनों के मन में प्रस्थापित करना आज का चैलेंज है, चुनौती है। हम वेद को परंपरा के अनुसार ही पढ़ेंगे, उसके लिए कोई पर्याय व्यवस्था नहीं। गुरुकुल, गुरु मुख उच्चारण अनुच्चारण, गुरुकुल में जैसा गुरु उच्चारण करता है उसी के अनुसार अनुच्चारण प्रणाली में ही श्रुति का अध्ययन होना है, दूसरी रास्ता नहीं है। कारण क्या है? वह ऐसा वैज्ञानिक है, हर एक ध्वनि में, हर एक वर्ण में, हर एक शब्द में, हर एक पद में, हर एक वाक्य में, गद्य में, पद्य में ऐसी अंतर्दृष्टि आवाहित हुई है कि वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः, इन सारे विषयों में इतनी वैज्ञानिकता है कि उसके उच्चारण के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में भी शुद्धता, अर्थात ब्रह्मांड में शुद्धता और पिंडांड में भी शुद्धता। यह
प्रमाणित हुआ है, जीवन प्रणाली से ही यह जीवन प्रयोगशाला में ही यह प्रमाणित है। किंतु अब नया युग आ गया है, उभर कर आया है, वो है जो मंत्र सिद्ध है। मंत्र सिद्ध सत्य को प्रयोग सिद्ध करके वे बताते थे। वो टेक्नोलॉजी क्या है? जो हम वेद पढ़ते हैं, यह वेद केवल उच्चारण के लिए नहीं है, वेद यज्ञ के लिए ही है। यज्ञ यानी वह लैबोरेटरी है। हर यज्ञशाला क्या है? जैसा वो पुण्य संपादन, सुवृष्टि के लिए, शांति के लिए, शांत्यर्थम, पुष्ट्यर्थम, तुष्ट्यर्थम, वृद्ध्यर्थम, अभ्युदयार्थम, इन सब के लिए है ही। सभी वैदिक जानते हैं। हम संकल्प करते हैं हर यज्ञ करने के समय और पूजा करने के समय भी पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम बोलते हैं। इसलिए संकल्प में यह स्पष्ट है। किंतु वो प्रयोगशाला जो है, उसका परिचय आधुनिक विज्ञानियों को नहीं है। और उनका जो प्रयोगशाला है, वह हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब वैज्ञानिक शब्द है। अर्थात मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, ये सारे विज्ञान के विविध शाखाएं। आजकल क्या हुआ, इस तरह वो प्रयोगशाला में प्रमाणित करते थे आरंभ से। इसमें परमेष्ठी स्थान में विराजमान महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन, बाद में जेम्स जीन्स, ऐसा एक विज्ञानी, उन्होंने इन सारे प्रयोगशाला में जो सत्य या सृष्टि के जो रहस्य, हम सृष्टि का रहस्य उद्भव करेंगे, अनावरण करेंगे, ये शक्ति हमारे लाभ में है, हम विज्ञानियों को है। इस तरह उनके मन में ये दर्प आया, दंभ आया। किंतु कुछ ही वर्षों में जेम्स जीन्स ऐसा एक विज्ञानी, मिस्टीरियस यूनिवर्स ऐसा एक ग्रंथ लिख के बताया, हमारे जो कॉलेज में केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स का है, जो बायोलॉजी का है, उससे हम सृष्टि के रहस्य का उद्भावन, अनावरण सहस्र वर्ष तक इसी तरह हम प्रयत्न करते जाएंगे, जूझते रहेंगे, तो भी हमको संभव नहीं है। ऐसा एक बहुत बड़ा विज्ञानी स्वयं विनम्रता से स्वीकार किया। यह एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। बाद में वे ही बताते रहे, जो विश्व का रहस्य है वह काल मिति में है और देश मिति में है, और गर्व से कहते हैं इस कार्य के लिए यह कारण है, इस कारण से यह कार्य होता है, इस प्रमाण से यह प्रमा उत्पन्न होती है। शास्त्र में भी हम जानते हैं, प्रयोजक प्रयोज्य भावः, निरूप्य निरूपक भावः, अनुयोगी प्रतियोगी भावः, ऐसे न्याय शास्त्र में हमारे लोगों को यह परिचित विचार है। किंतु वे कहते थे कॉजेशन यानी इस कारण से इस कार्य, यह कार्य होता है, इसको कॉजेशन। किंतु जेम्स जीन्स ने एक बहुत बड़ा बम का ही विस्फोटन किया विज्ञान क्षेत्र में। ये नहीं है हम अज्ञान में रहे, अज्ञान को ही हम विज्ञान के रूप में सबको परोसते रहे हैं। एक विज्ञानी बोलता है और एक विज्ञानी बोलता है, टाउ ऑफ फिजिक्स ऐसा एक ग्रंथ लिख के वो बताया।
यह भारत के जो ऋषि मुनि वे वास्तव में सुप्रामेंटल थे। हम सब मेंटल, हम सब विज्ञानी लोग जो है लैब लेके प्रयोगशाला में जो दिखाते हैं वो मेंटल है, उसके अंदर ही आता है। इसलिए ये मेंटल साइंस और डेंटल साइंस, इनसे परे आउट ऑफ बॉक्स हमें जाना है। उसके लिए हमको भारत देश के योगियों के चरण तल में रहना होगा और उपनिषदों का अध्ययन करना ही होगा। यह साक्षात्कार हुआ उनके मन में। ऐसा एक कवि ने बताया, ये सत्य से सत्य जो है वो शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद में है। एक विज्ञानी, एक कवि इंग्लैंड का बोलता है, हमारे ऊपर शासन करने वाले थे ना ब्रिटिश लोग, वो बताता है बृहदारण्यक उपनिषद में यह रहस्य है और गोपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में सूर्य विज्ञान है। ये सब विज्ञान का वास्तव और रेफरेंस है, वहां निहित है सत्य से सत्यम। इसलिए वो ये बताता है दाम्यत दत्त दयध्वम, जो उपनिषद का सूत्र है वो रेफरेंस करता है एक ब्रिटिश साम्राज्य का। अर्थात विनम्रता, ज्ञान क्षेत्र में विनम्रता से उनको पाथीय स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। दर्प से, अहंकार से हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, विनम्रता से। इसलिए ये प्रवास अर्थात यात्रा शुरू हो गई। वो कहता है सुप्रामेंटल, ऐसा शब्द प्रयोग शुरू हो गया। और डेंटल नहीं, इसको हमें ऊपर जाना है। मेंटल भी नहीं, डेंटल भी नहीं, उनको सुप्रामेंटल जाना है। इस दृष्टि से नया युग आ गया है। अब हमको पकड़ना है। संस्कृत पाठशाला में इस तरह के बीएचयू के विद्यार्थी और आचार्य लोगों को हमें अब ऐसा अवसर मिला है, हमको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने का सुनहरा मौका मिल गया है। इस इतिहास के संदर्भ में यहां वैदिक विज्ञान संकाय का आविष्कार हो रहा है। हम वहां गुरुकुल प्रक्रिया में इस तरह प्रयत्नशील सालों से ऐसे विज्ञानियों के साथ मैं रहा। जगत के आज के इस युग के बहुत बड़े विज्ञानी, आइंस्टीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को भी जिन्होंने नकारा, ऐसा बड़ा विज्ञानी एक केरल का, उनका नाम है सुदर्शन, जॉर्ज सुदर्शन है उसका नाम। वो प्रोफेसर था अमेरिका में। उन्होंने ऐसा भी ऐलान किया, एक अणुवाद लेके, अणु परमाणु परमाणु, क्वार्क्स क्वार्क्स क्वार्क्स, क्वार्क्स अंग्रेजी का शब्द है, न्यूक्लियर, ये भजन करने से कोई नहीं है, उसके परे जाना है। उस ये मार्ग किसको विदित है? भारत के ऋषियों को विदित है। उपनिषदों में यही विज्ञान है। उस विज्ञान का नाम क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिजिक्स का होप नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट तक गया है, अग्रिम संभावनाएं फिजिक्स को नहीं, बायोलॉजी को है। मानव के शरीर में जो जीव कोश है उसका जो भी विधन करते 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 जाएंगे, सत्य से सत्य मिलेगा हमको, ऐसा था। किंतु बाद में जब वो उसको भी परे जाने, आगे जाने का प्रयत्न उन्होंने किया, तब यह सब मेंटल भी नहीं, डेंटल भी नहीं है, ये सुप्रामेंटल है, मनो अतीत है, जीव अतीत है
और अणु अतीत है, वो सत्य से सत्य है, वो कॉन्शियसनेस है। यह आज के विज्ञान का संशोधन करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके प्रहरी रखवाले कौन है? हम है। कौन है? इसलिए पाठशाला के जो छात्र हैं वो युग होना चाहिए। इस युग का उद्भावन हो रहा है इस अमृत काल में। जो विद्यार्थी आचमन करता है हाथ से, उस हाथ से वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। कंप्यूटर ऑपरेट करके एआई का भी उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। और जिसके मुंह से वेदोच्चारण होता है, उस मुंह से हमको विश्व के महाज्ञानियों को, विज्ञानियों को जीतना है। इसके लिए अंग्रेजी का भी अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इस तरह एक विशिष्ट प्रकार के विज्ञानियों को निर्माण करना अब दैट इज आवर चैलेंज बीएचयू में। वो वेदांत पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ेगा। व्याकरण पढ़ने वाला वो भाषा शास्त्री होना चाहिए। रटन करने से कोई नहीं होगा। भाषा विज्ञानी, भारतीय व्याकरण यानी वो पूरे विश्व के भाषाओं के लिए भाषा विज्ञान है। और पदार्थ शास्त्र के द्वारा वो तर्क का अध्ययन और जो भी तर्क संग्रह आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है, पदार्थ शास्त्र, प्रमाण शास्त्र वाला, उसको एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात प्रमाण शास्त्र, कॉग्निटिव साइंस कहते हैं उसको। यह नूतन युग का आविर्भाव हुआ है। इसलिए हम उत्तरीय धारी, आचमन करने का वाले, यज्ञ करने वाले, यही वस्त्र के ब्रह्म वस्त्र धारण करके हम वो विश्व वेदिका में जाके भारतीय विज्ञान का वो झंडा फहराएंगे। यह काल आ गया है। इस चुनौती को हमें स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। हर 3 वर्ष में एक बार संस्कृत कॉन्फ्रेंस होता है विश्व में। एक बार टोक्यो में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और बैंकॉक में हुआ। काशी के बड़े बड़े विद्वान थे उसमें, उस सभा में मैं भी था। विनम्रता से आजकल के विज्ञानी हमारे सामने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप सिखाइए। ऐसे बहुत बड़े विज्ञानी हमारे यश व्यास योगा यूनिवर्सिटी में 15 ऐसे विज्ञानी बैठते थे, हर साल आते थे। वो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में चिंतन करते थे पहले। बाद में उन्हें स्वयं आगे आके बताया, आप ब्रह्मसूत्र पढ़ाइए। हमने उनको ब्रह्मसूत्र पढ़ाया तो उनका जो फिजिक्स का जो संदेह था उसको डिकोड करने में उनको कठिनाई थी, किंतु उन्होंने हमारे सामने बैठा और उनका प्रश्न का, उनके जो प्रश्न था उसका उत्तर हुआ। इसलिए अब नया युग आ गया है, सुप्रभात हुआ है, सूर्योदय हुआ है। मुझको इतना आनंद हो रहा है, यहां नवयुग के निर्माता बैठे हैं। कौन है नवयुग के निर्माता? हमारी जो भगिनियां, बालक बालिकाएं, कुमारियां, कुमार, युवक युवतियां, इनके सामने यह चैलेंज है। इसलिए हमको विज्ञान, आधुनिक विज्ञान पढ़ना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। जो वैदिक विद्यार्थी है उनको भी सरल पाठ्य पुस्तक, उनके लिए सिलेबस ये करके उनको पढ़ाना चाहिए। गणित का भी ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान भी चाहिए। बेस्ट ऑफ द ईस्ट, बेस्ट ऑफ द वेस्ट। उसी समय विवेकानंद ने बताया, रूट एंशिएंट होता है किंतु फ्रूट्स नया होता है। ये प्रकृति का धर्म है। वृक्ष वो पूरे नभस्थल में फैलता जाता है,
महान वट वृक्ष, किंतु हम ऊपर तो देखते हैं वसंतोदय जब होता है उस सौंदर्य का हम आस्वाद करते हैं, किंतु उसको शक्त करने के लिए, ऊपर नयापन लाने के लिए करना क्या है, उसका जो रूट है, मूल है, जड़ है, वहां पानी सींचना है। सच है ना? वो मूल क्या है? यही वेद है। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतञ्च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रन्थाः शतां गिरः येषः ज्ञाननिधिः श्रेष्ठः श्रद्धेयो हृदय सर्वदा। हमारी संपत्ति यही है जो पाठशाला में, गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, जो यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं, जो पूजा स्थली में विश्वनाथ की अर्चना करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन मनोभक्ति से वो आराधना करने वाले, उनका भी परीक्षण करते हैं। अभी अभी हमारा प्रोफेसर ने बताया, हमारे एक सन्यासी स्वामी जी ने स्वीकार किया था, मुझको भी मेरे जो साधना है जप सिद्धि की उसका आकलन करना चाहिए मुझे। मैंने कहा आप सन्यासी या सन्यास व्रत का, वो व्रत का जो ही महत्व है उसको ही जानना चाहिए। मेरे मंत्र शक्ति के लिए यंत्र की सहायता मुझे चाहिए। तब हमारे सारे, हमारा अन्वेषण जो प्रयोगशाला है उसमें आके अनेक साधु महात्मा अवधूत आए, उनका भी परीक्षण किया। उनकी जप सिद्धि के बाद उसके पूरे देह में क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन चित्र के द्वारा अब हमको उसका झलक मिला है। किंतु लाभ है कोटि कोटि वो धन सहायता से निर्माण हुआ है। मैं महोदय से वही प्रार्थना करता हूं, यह स्थली, ये वेद विज्ञान की स्थली है। महामना मालवीय के मन में वही सपना था, इसलिए यहां मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, किंतु भारतीय ज्ञान संपदा का केंद्र है। यहां ये सब होना चाहिए। जगत में जो भी अब विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का बोलबाला है, अब बोलबाला क्या हो रहा है, वो कहां तक चल रही है? मानवीय नेचुरल मस्तिष्क के ऊपर आक्रमण करने का एक बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है। इस तरह के कंप्यूटर आविष्कार अमेरिका वालों ने अभी अभी किया है। मानव मस्तिष्क में जो भी शक्ति है, क्या शक्ति है? इमोशनल फैकल्टी है, आईक्यू है, ईक्यू है, एसक्यू है, इंटेलिजेंट कोशेंट है और स्पिरिचुअल कोशेंट है, इंटेलिजेंट कोशेंट है। इन सारे शक्तियों का रहस्य उद्बोधन उन्होंने किया है। मोस्ट ब्रिलियंट मैन, उसके मस्तिष्क में क्या शक्ति है, उस शक्ति को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोबोट में, यंत्र मानव में आवाहित करते हैं। इसी कारण से क्या हो रहा है, आईटीबीटी वालों को निरुद्योग की बहुत बड़ी गंभीर समस्या, जागतिक समस्या हो रही है। लक्ष लक्ष संख्या में निरुद्योगी बन रहे हैं, इंजीनियर्स। ऐसे स्थिति में हम माइंड इंजीनियर्स है, योगी, हमारी चुनौती है वो आर्टिफिशियल कृत्रिम मस्तिष्क जो है हमारे ऊपर वह आक्रमण न करे। इस तरह बुद्धि शक्ति का उद्भावन हम करें, किसके द्वारा? योगानुष्ठान और यज्ञानुष्ठान, इसका प्रयोग हो रहा है। यज्ञ में जो बैठे ऋत्विज, उनके मस्तिष्क में इतने बहुत आविष्कार हो रहा है, बहुत बड़े विज्ञानी। हमारे देश में हर खानदान में इसी तरह के अत्यंत बुद्धिमान लोग, those who are so competent, emotionally pure, intellectually creative, ऐसे संतान,
ऐसे संतान की सृष्टि होना चाहिए। आयुर्वेद विज्ञान के द्वारा, ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा माँ बाप सुशिक्षित रहें, योगी बने, उनके द्वारा संतान निर्माण हो, और ऐसे नौजवान बालक बालिकाएं भारत देश में हर घर में होते थे। आजकल उसकी कमी हो रही है। कारण क्या है? बहुत बड़ा विचार है। इसलिए हमें, हमारे सामने इतनी चुनौती है। इसलिए हमारे ये आगे जो बैठे हैं युवा संतान, उसको सशक्त करना है। सशक्त करने के लिए मेडिकल, आधुनिक मेडिकल के जो भी मेडिसिन है उससे नहीं होगा, योग से होगा और यज्ञ से होगा। यह प्रमाणित हो रहा है, यह सत्य उजागर हो रहा है। ऐसे सुवर्ण समय में हम हैं। आज यहाँ इस सभा मंडप में हम बैठे हैं, नवयुग के हम निर्माता बने, और नए जो सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको हम स्वीकार करें, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को चंदन वृक्ष से हम अलंकृत करें। ऐसा एक क्षण है। इसलिए आप सबके ऊपर भरोसा रखते हुए गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से, तपस्या से नव भारत का अमृत काल विश्व के लिए विश्व गुरु देने वाला एक स्थान, यहां से, काशी से, बीएचयू से ऐसे नवशक्ति का निर्माण का शुभारंभ श्री गणेश हो, यही संकल्पना और कल्पना के साथ ओम वचांसि अत्र समापयामि। नूतन युगे एतादृशं कर्तुं वयं दृढमनस्काः स्वीकृत संकल्पाः भवेम। तत्र काशी विश्वनाथस्य प्रसादो भवतु इति प्रार्थयित्वा समापयामि। धन्यवादाः गुरुचरणाः। सर्वं भवद्भिः सविशदं समुपस्थापितमत्र अस्मत्समक्षं। किं कार्यमस्ति, तत्कार्यस्य विधिः कब भविष्यति, तत्फलं च किं भविष्यति इत्येतत् सर्वं भवद्भिः समुपस्थापितम्। अधुना अध्यक्षीय उद्बोधनार्थं केन्द्रस्यास्य संयोजकाः, आचार्याः, महान्तः ज्योतिर्विदः, विश्वश्रुताः, पाण्डेय गुरुचरणाः सम्प्रार्थ्यन्ते। धन्यवादः। सिद्धान्तमोपनिषदं सिद्धान्तं परमेष्ठिनः श्रवणाधर्मः किञ्चित् वीणाधर्मुपाश्महे। परम सम्मान्याः अधिमञ्चं विराजमानाः मुख्य वक्तृरूपेण समागताः वराह मिहिर वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्रस्य निदेशक पदे विराजमानाः, किंच व्यास योग विश्वविद्यालयस्य बेंगलुरु मध्ये वेद विज्ञान विषये अध्ययनरताः, दिशा निर्देशनरताः अस्माकं समेषां पूज्याः प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट महाभागाः। एतेषां निदर्शने, एतेषां संरक्षणे एव 12 ज्योतिर्लिंगस्थलेषु अधुना सोमयागः प्रचलति। अस्माकं काश्यां 10मः यज्ञम् आसीत्, अद्यैव तस्य पूर्णाहुतिरपि जाता अस्ति। मध्ये विराजमानाः तत्रैव अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक अध्ययन केंद्र अमृत विश्वविद्यालयस्य कोयम्बतूर मध्ये स्थिताः सहायक आचार्याः डॉक्टर सुश्रुत एस महाभागाः एते वक्तृरूपेण समागताः। किंच अस्माकं कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाः प्रियांशः डॉक्टर धीरज मिश्रवर्याः,
वैदिक गुरुकुलस्य विभिन्न प्रतिष्ठानेषु अध्यापनरताः गुरवः आचार्याः किंच तेषु तेषु गुरुकुलेषु अध्ययनरताः प्रियांसः छात्राः अस्माकं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य शोधछात्राः अस्य अस्माकं केन्द्रस्य विभिन्न पदेषु विराजमानाः तत्र कर्मचारिणः छात्र्यः। अच्छा अवसर है, एक सुयोग ही मानेंगे इसको कि कल आचार्य जी का इस केंद्र पे आगमन हुआ था, वैसे ही कुछ वेद विज्ञान को लेकर के चर्चा हुई, वेद की दिशा और दशा के बारे में। दिशा भी अच्छी चल रही है, दशा तो अच्छी है ही, लेकिन इसको और समृद्ध कैसे बनाया जाए, इसी उपक्रम में कल आचार्य द्वय का हमारे इस केंद्र में आगमन हुआ था। हमारे संकाय के यशस्वी संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के साथ आप दोनों आए और आप लोगों से काफी कुछ चर्चा हुई वेद विज्ञान के क्षेत्र में, उसको आधुनिक स्वरूप में कैसे हम प्रतिष्ठापित करें, वेद विद्या में जो निहित ज्ञान तत्व हैं, जो वैज्ञानिक तत्व हैं, जिनका समसामयिक उपयोग करते हुए हम समाज को कैसे लाभान्वित करें, इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य कहां कहां चल रहा है, उसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हुई। पुनः सायंकाल एक योजना बनी, आकस्मिक योजना, कि ये जो सोमयाग हो रहे हैं विभिन्न स्थलों में, उनका एक प्रायोगिक रूप में क्या प्रभाव है, क्या समाज में दिख रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करें। आप लोग थोड़ा सा कुतूहल भी हो रहा होगा कि आचार्य श्री ने वेद की वैज्ञानिकता के बारे में बहुत कुछ सुनाया, वेद की वैज्ञानिकता के बारे में कुछ नहीं सुनाया। तो अभी ये चर्चा है, चर्चा चलेगी तो हम लोग जरूर, क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है कि उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे, निश्चित ही करेंगे, और उससे बहुत कुछ हम लोग प्राप्त भी करेंगे। जैसे कि सुश्रुत डॉक्टर सुश्रुत एस जी ने भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जो आजकल आधुनिक विज्ञान के द्वारा निर्मित है, जिनके द्वारा हम प्राचीन हमारा विज्ञान है वेद, उनमें जो निहित ज्ञान राशि है, उनका जो प्रभाव है, उनका वैज्ञानिक और प्रायोगिक विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, उनका उपयोग ये लोग अपने यहां कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे यंत्रों का नाम भी बताया, कल भी हमसे जो चर्चा हो रही थी, लेकिन उनकी प्रयोग विधियां क्या है, उनके प्रयोग से कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं हमारे जीवन में, उन परिवर्तनों को आधुनिक विज्ञान के भाषा में, आधुनिक विज्ञान की विधि से कैसे परीक्षित किया जाए, आधुनिक समाज के सामने विज्ञान की भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जाए कि समाज जो हमारा बाध्य हो उसे स्वीकार करने के लिए। बहुत विज्ञापन की जरूरत नहीं है, बहुत वक्तव्य की जरूरत नहीं है, बहुत भाषा की जरूरत नहीं है, भाषण की भी जरूरत नहीं है। समाज को यह पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये फायदेमंद है, आपसे जबरदस्ती छीन के ले जाएगा वो। आपको बहुत समाज में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उस लायक बनाने की जरूरत है। हम हैं उस लायक, लेकिन अपने आप को, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपनी जो क्वालिटी है, इसको बताने की जरूरत है कि आज के समय में, आज के इस दौर में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो ये विधा है, हमारी जो ये ज्ञान राशि है, हमारी जो ये थाती है, वो कितनी महत्वपूर्ण है समग्र मानव जीवन के लिए, समग्र विश्व के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसको हम आधुनिक स्वरूप में, आधुनिक विज्ञान की भाषा में जब तक हम समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक समाज आपके पास नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं कि श्रुति के 3 भेद हैं, मुख्यतः 3 कांड की, श्रुति त्रयकांड की थी, त्रयकांड की बोलते हैं ना, ज्ञान, उपासना और कर्मकांड। तो कर्मकांड में तो हम लोग सब लगे हुए हैं, जो एक प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक एक स्तर है, और उपासना के पद्धति इसके बाद आती है। उसके ऊपर जो होते हैं वो होता है, वो ज्ञान है। और जब हम ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं तो उसको आधुनिक विज्ञान के रूप में परिणत कर सकते हैं। जब उसका वास्तविक तथ्यों का जब ज्ञान हो पाएगा तो उस ज्ञान को हम आधुनिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान और ज्ञान जिसके रूप में आप लोग 2 चीजों को समझ रहे हैं, जहां पर हमें पता है, हम सभी जानते हैं कि जहां ज्ञान के बिना विज्ञान जो है बहुत विध्वंसक होता है, उसका समाज में बहुत प्रभाव होता है। बहुत सारे विज्ञान के आविष्कारों का दुष्प्रभाव अभी भी हम झेल रहे हैं। वहीं पर आधुनिक जो विज्ञान है, उस विज्ञान के बिना ज्ञान भी बेकार हो जाता है।
वो समाज से बहिष्कृत हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। तो आवश्यक है कि ज्ञान और विज्ञान की तारतम्यता को हम बनाए रखें, ज्ञान और विज्ञान के बीच का जो सामंजस्य है, जो कड़ी है, उसको और हम मजबूत किए रखें और उसको समाज के सामने उसी रूप में प्रस्तुत करें कि हम आउटडेटेड नहीं होकर के अपडेटेड रहें। इसीलिए क्षणे क्षणे अन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयता या आचार्यों ने कहा, हमारे ऋषियों ने प्रतिष्ठापित किया। तो निश्चित ही उस क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। आचार्य जी ने बहुत सारी विधाओं के रूप में हमें एक प्रेरित किया कि हमें इस क्षेत्र में लगना चाहिए और निश्चित ही हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उपयुक्त स्थान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में का जितना बड़ा क्षेत्र है व्यापक, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के साथ ही सामंजस्य स्थापित करते हुए हम अपनी महत्ता को समाज के सामने और विशिष्ट रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है पूरे विश्व में जहां पर प्राचीन विधाओं की, प्राचीन पारंपरिक ज्ञान पद्धति, वेद मूलक सभी विद्याएं विद्यमान है और आधुनिक विषयों की भी लगभग सभी विद्याएं विद्यमान है। जितने भी विषय कल्पित किए जा सकते हैं उनमें से अधिकतर विषय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है और दोनों के आचार्यों का सामंजस्य स्थापित करते हुए हम लोग समय के साथ अगर करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों के लिए उपकारक होगा। और हम छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप कभी भी ये वेद पढ़ते हुए अपने अंदर हीन भावना का संचार मत करिए। आप अपने आप को एक बहुत विशिष्टतम मानिए और उस विशिष्टतम मानने के लिए अपने आप को विशिष्ट बनाइए। विशिष्ट बनाने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसे अपनी कमियों, क्योंकि इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं हम लोग केवल आत्मश्लाघा में, आत्म प्रशंसा में गुजार देते हैं कि हमने ये कहा है, हमारे वेदों में ये लिखा है, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। हमारी कमियां क्या रही है उस पर चर्चा नहीं करते हैं ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए जो हम आपस में बैठे हैं इसके बीच में। जब हम समाज के सामने जाएंगे तो अपनी अच्छाइयों को तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जब हम अपने घर में बैठते हैं, जब अपने कमरे में अपने परिवार के साथ बैठ करके अपनी चर्चा करते हैं, तो हमें अपने अच्छाइयों से ज्यादा अपनी कमियों पे चर्चा करनी चाहिए कि हमारी कमियां क्या है जिसके चलते हम उस समाज के मुख्य धारा से अलग होते जा रहे हैं। तो हमारी कमियां हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड भाग तक सीमित रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आचार्य हैं, कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर वो वेद विज्ञान की बातें करते हैं, बहुत उत्कृष्टतम उनकी वेद मीमांसा भी तैयार है, मीमांसा भाग सभी कुछ तैयार है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि अगर 45 में अगर 3 का भाग दे दीजिए, तो बहुत सारे ऐसे आचार्य मैंने खुद देखा है कि भाग तक नहीं आती, गुणा नहीं आता, जोड़ घटाना नहीं आता। विज्ञान की बात हम बहुत ऊपर करेंगे, वैज्ञानिकों से अपेक्षा करेंगे कि वो वेद के अर्थ को समझे, लेकिन हम इस जोड़ घटाना, गुणा भाग जैसे प्रारंभिक जो विज्ञान के आधारभूत तथ्य हैं उनको समझने की चेष्टा नहीं करते। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम वेद मंत्रों का तो अध्ययन इन्हें कराते हैं, लेकिन हम अभी आचार्य जी से चर्चा भी करेंगे आप लोगों के यहाँ प्रकल्प है कि नहीं है, क्योंकि पैरेलल आपको संस्कृत के साथ साथ एक इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश कोर्स जरूर बच्चों को देना चाहिए, जिससे कम से कम वो आधुनिक विज्ञान के जो जितने भी विषय हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, उनको कम से कम प्रारंभिक स्तर पर समझ करके और हमारे वेदों में जहां जहां उनको वो शब्द मिले, उस तरह की अवधारणा मिले, उनको व्याख्यायित कर सकें। अभी हमारे बच्चे हम आचार्य बना करके निकाल देते हैं, उसके बाद से फिर पता चलता है कि वो अंग्रेजी का ABCD नहीं जानता है, तब तक प्रवृत्ति नहीं रहती, प्रकृति भी नहीं बन पाती है, और उसके बाद हम वृत्ति में संलग्न हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन आरंभ हो जाता है, गृहस्थ जीवन आरंभ हो जाता है, भागम भाग इस अर्थ दुनिया में हम आर्थिक उस स्रोत के पीछे चले जाते हैं, पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है और हमारी प्रवृत्ति ही नहीं बन पाती है, और हम संकल्पना करते हैं कि हम हमारा एक एक बैठा हुआ बच्चा एक एक भविष्य का एक महानतम वैज्ञानिक है, खराज सुश्रुत और बरामीर हो सकता है, क्योंकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनको इस तरह इष्ट योग्य बनाना होगा। तो निश्चित ही हम लोगों को इस तरह का भी उपक्रम एक अभी हम जयंत त्रिपाठी जी से ये कहेंगे कि आज ही आप एक प्रपोजल बनाइए और अपने वेद विज्ञान अध्ययन के साथ ही एक घंटे का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और आधे घंटे के आधुनिक गणित का एक अतिरिक्त कक्षा अपने बच्चों के लिए अतिरिक्त टीचर मांगिए, और वो हायर करके परमानेंट वाला नहीं, किसी आधुनिक जो प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ाते हैं उनको वहां से हम हायर करेंगे 1 घंटे के लिए, जो फीस लेगा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, क्योंकि हमारी संस्थाएं बहुत समृद्ध हैं, आपके लिए इतना धन खर्च करती हैं तो उसके लिए भी खर्च कर सकती हैं। और इस तरह का उपक्रम शुरू करके आप देखिए, जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी जो एक जो क्षमता है वो कितनी बढ़ जा रही है। हमारा बच्चा फिर कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस नहीं करेगा। अभी हम मानसिक स्तर पे ही इतने नीचे दबे होते हैं, हम अपने आप को मान लेते हैं कुछ नहीं, हमारा तो काम ही है वेद अध्ययन करना, गणानांतवा सुबह से उठ के पढ़ना और चंदन लगाना, उसके बाद से हमारा समाज में कोई उपयोग नहीं, इसके बाद से आएंगे कर्मकांड कराएंगे, कर्मकांड से कुछ वृत्ति होगी, अधिक से अधिक
अधिक हम कहीं अध्यापक हो जाएंगे, उससे भी अधिक हुआ तो धर्मगुरु हो जाएंगे, उससे अधिक हुआ तो विश्वविद्यालय में कहीं अध्यापक हो जाएंगे। इससे ऊपर की किसी की कल्पना नहीं होती। खुद हमारी नहीं थी हम जब आचार्य कक्षा में पढ़ करके आए, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के परिवेश से निकल करके आया था, आप ही लोगों की तरह से गुरुकुलों से पढ़ करके मैं भी आया था, तो मैं भी नहीं सोच सकता था। आज आकर के मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, अगर इस तरह का माहौल बना होता तो मैं कहीं और कुछ और किया जा सकता था, कुछ और कर सकता था। तो इस तरह की सोच हमें सोचना होगा और हमें बच्चों को उपलब्ध कराना होगा। और आचार्यगण से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग तो संबद्ध हैं, तो कम से कम सभी गुरुकुलों में ये 2 उपक्रम तो जरूर शुरू करवाएं। एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, आपके साउथ में अच्छी परंपरा है, साउथ के बच्चे जो है विषय जाने या ना जाने, भाषा बड़ी अच्छी आती है, संस्कृत बड़ी अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, सभी विषयों को जाने, विषय भी जानते हैं। एक तात्पर्य ये नहीं कि विषय नहीं जानते, लेकिन विषय थोड़ा कम भी जानते हैं, तो ये भाषाएं बड़ी अच्छी आती है। हम लोगों की यहाँ की ये कमी है, भाषा नहीं आती है। हिंदी बोलेंगे, संस्कृत भी ठीक से नहीं बोल पाते, अंग्रेजी तो बोलते ही नहीं, दूर दूर तक रहते हैं। तो इन तरह की चीजों को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है और इस तरह का भी उपक्रम गुरुकुलों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए, जिससे कि आधुनिक विषयों में भी प्रवेश की दृष्टि हो। 100 में से अगर एक बच्चा भी निकल गया तो हम मान लेंगे कि एक जो है, क्योंकि अगर एक हमारी सोच का व्यक्ति, क्योंकि आधुनिक वाले संस्कृत थोड़ा सा पढ़ करके और हमारे विषयों को ऐसे उटपटांग तरीके से व्याख्यायित करते हैं कि समझ में नहीं आती बात। अगर हमारा कोई जो छात्र है वो अगर संस्कृत जानता हो, वेद पढ़ा हो, हमारी परंपरा से, अगर खुद सोच लीजिए कि अपना एक चतुर्थ वर्ष किया हुआ अगर एक छात्र आधुनिक फिजिक्स अगर इंटरमीडिएट लेवल तक के भी अगर विज्ञान के सभी विषयों को, गणित और अंग्रेजी के विषयों को जान सकता है, तो एक जो आईआईटी इंजीनियरिंग का ये प्रोफेसर है ना, उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, उससे अच्छी सोच होगी और इस शोध की दिशा जो होगी उससे अच्छी बनेगी इसकी। क्योंकि आधुनिक विज्ञान का इस प्राचीन विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जाएगा। बहुत कुछ वक्तव्य का समय नहीं है, आचार्यगण को भी जाना है। हम लोगों ने एक इस उपक्रम को आयोजित किया, इसके लिए मैं ये वेद विद्या गुरुकुल के जो हमारे जयंत त्रिपाठी जी हैं, इनके सभी सहायक आचार्यगण हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके जो आचार्यत्व है जो हमारे बीच में आए, डॉक्टर सुश्रुत एस जी और प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट जी, आप दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने कम समय में उपस्थित होकर के और हमारे केंद्र में अपने विचारों से हमारे छात्रों को लाभान्वित किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवादाः अध्यक्षचरणाः। अधुना धन्यवाद ज्ञापनाय आचार्य जयेन्द्र त्रिपाठिनं निवेदयामि। भवान् अत्र आगत्य धन्यवाद ज्ञापनं कुर्वन्तु। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। यज्ञ की वैज्ञानिकता पे यह आयोजित संगोष्ठी, जिसमें हमारे वराह मिहिर वेद विज्ञान केंद्र से आए गुरुवर प्रोफेसर भट्ट गुरु जी एवं अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक अध्ययन केंद्र के डॉक्टर एस जी, बहुत अल्प समय में आपने बताया और इस पे हमने निवेदन किया और हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह पाथेय साबित होगा जो वेदों में वैज्ञानिकता के विषय पर आपका उद्बोधन रहा। हम सभी विद्वान बटों कृत्य करते हुए और आप दोनों का संस्था पक्ष से वेद विज्ञान केंद्र एवं महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बहुत कम समय में ही हमने कल ही निवेदन किया था अपने आचार्य पांडे गुरु जी से, और आपकी इतनी व्यस्तता रहती है उसके बावजूद आपने ये निवेदन स्वीकार किया। हम आपका भी अभिनंदन एवं धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर पांडे गुरु जी का। वेदों में विज्ञान की तो बहुत बातें की गई हैं। हमारे अथर्ववेद में भी रोग नाश के कई मंत्र हैं और शल्य चिकित्सा का भी है, गर्भ दोष निवारण के भी कई ऐसे मंत्र हैं। उसमें फार्मूला बताया गया है कि कैसे कैसे अगर हम करें, बस हमें प्रयोग की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मस्तिष्क जो ज्वर होते हैं वो उसके कैसे उसका नाश कर सकते हैं, कुछ औषधियों को लेते हैं और मंत्र पाठ करते हैं और उसको जो है उसको अभिमंत्रित करके
अगर उनको हम पिलाएं, मस्तिष्क ज्वर जिनको हुआ है, तो निश्चित उनका ज्वर नाश होगा। इस तरह से अत्यधिक चारों वेदों में कुछ न कुछ वैज्ञानिकता मिलती है। हमारे अथर्ववेद में एयर कंडीशन युक्त भवन बनाने के बारे में भी ऐसा वर्णन आया हुआ है। प्राचीन काल में एयर कंडीशन युक्त कैसे भवन बनते थे वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उनकी वैज्ञानिकता को जानते हुए प्रयोग करें तो निश्चित हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमारे यहाँ का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश और मैथ और सोशल साइंस ये तीनों सम्मिलित किया गया है, और साइंस भी है। और हमारे प्रोफेसर जडीपाल सर जब से आए हैं निरंतर इसमें हरनिश लगे हुए हैं, और इसमें वेदों के मंत्रों को भी उसमें समाहित किया है। जो नई सिलेबस आई है, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो केवल मंत्र था और ये सब चीजें नहीं थी, बहुत अल्प थी। लेकिन अभी वैदिक विज्ञान की भी, वैदिक गणित की भी पढ़ाई हो रही है, और सभी सिलेबस में इंग्लिश हो या मैथ हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो, चारों वेदों के मंत्रों का उदाहरण उसमें दिया गया है और उनकी वैज्ञानिकता के बारे में भी बताया जा रहा है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर पे जो है अभी काम उतना नहीं हो रहा है। जो आपका सुझाव दिया गया गुरुजी का, वो निश्चित ही हम सभी उसको पाठ्य के रूप में रखेंगे। और जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है इंग्लिश और संस्कृत का, मुझे हम सभी बटुक उस पर विशेष ध्यान देंगे। अपने अपने वेदों का अध्ययन करते हुए उसकी वैज्ञानिकता पर विशेष ध्यान दें तो निश्चित हम उत्तर वृद्धि करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य तीनों गुरुवरों के चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों संस्था के पक्ष से आप दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक रहे डॉक्टर मिश्र जी, आपने बहुत कुशलतापूर्वक इसका संयोजन किया। और तत्त विद्यालय से आचार्य गोयनका वेद विद्यालय एवं श्री रामकमल वेदांती वेद विद्यालय और अन्य गुरुकुलों से आए हुए सभी बटुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इस विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र आए हैं, और विज्ञान केंद्र के सभी कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का, अधिकारियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, नमो नमः। धन्यवादाः त्रिपाठी महाशयाः। अधुना शांति मंत्रेण वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।